इस चैनल के तमाम नाज़रीन की खिदमत में रमज़ान की मुबारकबादियाँ पेश करते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि ज़ाहिर है माह रमज़ान जो बेपनाह मुबारक महीना है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये अल्लाह का महीना है। इसमें बरकतों का नुज़ूल है, रहमतों का नुज़ूल। इसी महीने में अल्लाह की किताब कुरान करीम उसने अपने बंदों पर नाजिल किया, अपने रसूल पर नाजिल किया। लेकिन इस साल क्या और पिछले साल भी कोरोना की वजह से, इस वबा की वजह से ज़ाहिर हुकूमत का ऐलान है कि मस्जिदों में क्या, मंदिर हों या चर्च हों या गिरजा हों, कहीं भी हुकूमत की इजाज़त नहीं है कि लोग जमा हों। और मैं समझता हूँ कि सभी हुकूमत के इस कानून का पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी ये रज़ा शाह ट्रस्ट, इसमें मस्जिद है। रमज़ान में माशाल्लाह 150, 200, 250 लोग हमेशा नमाज़े में रहते थे। उसके बाद बहुत खूबसूरत, बड़ा हसीन इफ्तार का प्रोग्राम होता था। मगर इस साल सन्नाटे हैं और बस हम दुआ करते हैं खुदा से, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से कि दुनिया से ये जो कोरोना वबा फैली है इसका ख़ात्मा फरमा और इस वबा से सबको महफूज रख। अब हम महसूस कर रहे हैं इस वक्त हालात को देखते हुए कि हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, ज़ाहिर हम हिंदुस्तानी हैं, यहीं पैदा हुए हैं और एक दिन इसी धरती का, इसी ज़मीन का पेवंद बन जाएंगे। अब हमें महसूस होता है कि जहाँ नमाज़ें पढ़ने के लिए मस्जिद बहुत ज़रूरी है, जहाँ पूजा करने के लिए मंदिर बहुत ज़रूरी है, जहाँ चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, अपने अपने मज़हबों के हिसाब से। मगर अब ज़रूरत महसूस हो रही है कि हिंदुस्तान में हर शहर में एक बहुत बड़े अस्पताल का भी होना ज़रूरी है। मेरी आवाज़ इस चैनल के हवाले से जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं हुकूमतों से भी गुजारिश करूँगा, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से सबसे गुजारिश करूँगा कि मंदिरों की तामीर, मस्जिदों की तामीर, चर्च की तामीर, उसका सवाब, उसका पुण्य जो है वो अपनी जगह है। मगर ज़रा उनके दिलों से पूछो, उनकी धड़कनों से पूछो आज कि जो कोरोना की बीमारी में मुब्तला हैं मगर उनमें अस्पताल, उसमें बेड अवेलेबल नहीं है। लिहाजा बहुत ज़रूरत है कि हम बहैसियत हिंदुस्तानी, हमारी ख्वाहिश और ये हमारा जज्बा हो कि हमारे शहर में, हम पूना में रहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल पूना में हो। इसलिए कि जो इस वबा में मुब्तला हैं, ज़ाहिर दुआ करेंगे। अब यहीं देखिए आप, जब इज्तिमाई जमातें बंद हैं, मंदिर बंद हैं, न मंदिर की घंटियों को बजा के दुआएं मांगी जा सकती हैं, न मस्जिदों में बैठ के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी जा सकती हैं। तो जिस चीज़ पर हम, पूरा हिंदुस्तान जो है, बड़े अफसोस की बात है, लड़ता है और मरता है, आज वही चीज़ें बंद हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल का कि मुझे आपने अपनी बात रखने का मौका दिया। रमजानच्या पवित्र रमजानच्या शुभेच्छा देतो। गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पुणे शहरामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये रमजानचा पवित्र महिना हा जल्लोषात साजरा करतो। म्हणजे जवळपास सकाळच्या नमाजापासून संध्याकाळच्या नमाजपर्यंत, रोजाचा सैरीपासून इफ्तारपर्यंत फक्त जल्लोष दिसतो आणि धार्मिक प्रवचन वगैरे सामूहिकरित्या करत आलेलो आहोत। परंतु गेल्या वर्षभरामध्ये आपल्या भारतावर किंवा जगावर कोरोना महामारीचं फार मोठं संकट ओढवलेलं आहे आणि त्या ओढवलेलं संकट, ज्याला आपण अदृश्य शत्रू म्हणू शकतो, त्याला परतावायचं कसं तर ज्या काही शासनाच्या आदेश किंवा सूचनांचे पालन करता या सर्व शहरातील मुस्लिम समाजाने पवित्र रमजानचा उत्सव साजरा करण्याचं ठरवलेलं आहे। कोणत्याही प्रकारचा जल्लोष न करता साध्या पद्धतीने धार्मिक जे स्थळ असतील त्याला कुठंतरी एक लिमिटेशन्स ज्या शासनाने दिलेले आहेत त्या आदेशाचे पालन करून आपण पवित्र रमजान सण साजरा करत आहोत। याची फार मोठी शोकांतिका असं मला वाटतं। आणि जर हे परतावून लावल्यास, जर आपण कोरोना महामारीपासून जर दूर झाल्यास, पुढच्या नक्कीच आम्हाला अपेक्षा आहे की येणाऱ्या काळामध्ये पुढच्या वर्षापासून आपण रमजानचा पवित्र महिना हा जल्लोषात साजरा करू। हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला ते व्हिडिओच्या खालील कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा।
फॉर द पीपलच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा. फॉर द पीपलच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि फॉलो करायला विसरू नका.